स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके लिए जो वीडियो लाया है, मैं इस वीडियो में आपको वास्तविक संख्या के बारे में बताऊंगा, समझाऊंगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वास्तविक संख्या के दो प्रकार होते हैं। यहाँ देखिए, एक है परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने वास्तविक संख्या को दो भाग में बांट दिया है। एक बिना दशमलव वाली संख्या और दूसरा दशमलव वाली संख्या। यानी कि एक वास्तविक संख्या वो है जिसमें दशमलव नहीं होता है और एक वास्तविक संख्या वो है जिसमें दशमलव होता है। दशमलव का मतलब होता है डेसिमल। तो जिसमें यानी जिस वास्तविक संख्या में दशमलव नहीं होता है उसके तीन प्रकार होते हैं। एक प्राकृत संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या और तीसरा पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्या एक से शुरू होता है और ये कंटिन्यू बढ़ता जाता है। इसे एक से सूचित किया जाता है। इसकी सबसे छोटी संख्या एक है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी संख्या नहीं होती है क्योंकि इसका अंत नहीं होता है। अब दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। सबसे छोटी संख्या 0 है, लेकिन इसकी भी सबसे बड़ी संख्या नहीं होती है क्योंकि इसका भी अंत नहीं होता है। यह भी कंटिन्यू बढ़ता जाता है। और मैं बता दूं कि जितनी भी प्राकृत संख्या है सभी को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कहते हैं क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 आता है लेकिन प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता है। अब आइए चले पूर्णांक संख्या के बारे में जाने। पूर्णांक संख्या भी पूर्ण संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में अंतर यह है कि पूर्णांक संख्या में निगेटिव नंबर्स भी आता है, जबकि आप देख रहे होंगे कि निगेटिव नंबर पूर्ण संख्या में नहीं आता है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि पूर्णांक संख्या में 0 है, फिर +1 भी है एंड -1 भी है, +2 भी है, -2 भी है, इसी तरह से आगे तक। और ये बता दें खास बात कि पूर्णांक संख्या में ना तो कोई सबसे बड़ी संख्या होती है और ना ही कोई सबसे छोटी संख्या होती है। तो ये हुआ वैसे वास्तविक संख्या के बारे में जिसमें दशमलव नहीं होता है। अब चले आप जाने वैसे वास्तविक संख्या के बारे में जिसमें दशमलव होता है। और इसके भी तीन प्रकार होते हैं। तो दशमलव वाली संख्या का जो सबसे पहला प्रकार है वो है शांत दशमलव संख्या। इसमें आप देख रहे होंगे कि दशमलव है, जैसे उदाहरण में 1.5। तो 1.5 में आप देख रहे होंगे कि पॉइंट के बाद 5 आकर के फिर रुक गया है। इसी तरह से 2.4 में आप देख रहे होंगे कि पॉइंट के बाद 4 आकर रुक गया है। फिर इसी तरह से आप देख रहे होंगे 3.45 में कि 4 के बाद 5 तो आया, लेकिन 5 के बाद कोई डिजिट, कोई अंक नहीं है। यानी कि इसमें दशमलव के बाद अंक रुक गया है। तो जब अंक रुक जाता है तो फिर ऐसे दशमलव को शांत दशमलव कहते हैं और ऐसी संख्या को शांत दशमलव संख्या कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप शांत दशमलव के बारे में समझ गए होंगे। आप देख रहे होंगे कि दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है, यानी रुक जा रहा है। दशमलव के बाद अंक तो है बट अंक रुक जा रहा है। अब आइए मैं बताऊं आवर्ती दशमलव संख्या के बारे में। तो आप देख रहे होंगे इसमें भी दशमलव है, मगर इसमें दशमलव के बाद जो अंक आ रहा है वो रुक नहीं रहा है। जैसे आप देख रहे होंगे 2-3, उसके बाद आया 2-3, फिर उसके बाद आया 2-3, यानी 2-3 का जो यूनिट है वो आता ही जा रहा है। इसी तरह से आप देख रहे होंगे दूसरे एग्जाम्पल में 1.3333, यानी बार बार 3 आ रहा है और आता ही जा रहा है, यानी ये रुक नहीं रहा है। तो जब अगर रुक नहीं रहा है और वही डिजिट बार बार आ रहा है, एक तो डेसिमल के बाद अंक रुक नहीं रहा है और अंक भी बार बार आ रहा है, जैसे यहाँ बार बार 3 आ रहा है, यहाँ बार बार 2-3 आ रहा है, तो फिर ऐसे दशमलव को हम कहते हैं आवर्ती दशमलव और ऐसी संख्या को कहते हैं आवर्ती दशमलव वाली संख्या। अब आइए मैं बताऊं अशांत एवं अनावर्ती दशमलव संख्या के बारे में। अशांत
नामी से पता चल रहा है ये शांत का उल्टा है, और अनावर्ती नामी से पता चल रहा है कि आवर्ती का उल्टा है। यानी जो बात इसमें और इसमें है वो बात इसमें नहीं मिलेगा। जैसे आप देख रहे होंगे दशमलव के बाद अंक आ रहा है, रुक नहीं रहा है। जैसे कि आप देखा था यहाँ रुक गया था, यहाँ नहीं रुक रहा है। तो और दूसरी बात यहाँ देखिए, यहाँ भी नहीं रुक रहा था और यहाँ भी नहीं रुक रहा है, लेकिन यहाँ अंक बार बार आ रहा था, वही अंक बार बार आ रहा था, और यहाँ वही अंक बार बार नहीं आ रहा है। देख रहे दशमलव के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3, उसके बाद फिर 3 तो आया, मगर 3 के बाद 4 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 6 आया, और इसी तरह से आगे अंक बदल बदल कर आएगा। यानी रुकेगा भी नहीं और अंक बदल बदल कर आएगा। तो इस तरह से ऐसे दशमलव को हम कहते हैं अशांत एवं अनावर्ती दशमलव, और ऐसी संख्या को कहते हैं अशांत एवं अनावर्ती दशमलव वाले संख्या। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए बताएं आपको परिमेय संख्या के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट है जानना परिमेय संख्या के बारे में, क्योंकि अगर आप परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे और फिर बाद में अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे, तभी आपको वास्तविक संख्या के बारे में पूरी तरह से समझ में आएगा। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं ये आप जाने अच्छे से। परिमेय संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो p/q के रूप में होता है, यानी भिन्न के रूप में होता है। भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं, और इसमें p का मान एवं q का मान, p और q का मान पूर्णांक होता है। पूर्णांक जिसे मैंने आपको पहले ही समझा दिया, पूर्णांक कोई भी संख्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव में कोई भी नंबर हो सकता है, निगेटिव में कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ p/q में p भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि p और q का जो मान है वो पूर्णांक होगा और q का मान शून्य नहीं होगा। यहाँ आपको पढ़ के पूरा सुना देते हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो p/q के रूप में होता है एंड p/q के रूप में होता है तथा p एवं q का मान पूर्णांक होता है, किंतु q का मान शून्य नहीं होता है। तो आप समझ गए होंगे कि p और q का मान तो पूर्णांक होता है, लेकिन q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे कि अब आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर समझाते हैं। जैसे कहा जाए कि 2/3 क्या परिमेय संख्या हुआ, तो जी हाँ हुआ। क्यों? क्योंकि 2 भी पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है और 3 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 2/3 परिमेय संख्या हुआ। फिर मैं पूछूं कि क्या 1/0 पूर्णांक हुआ? 1/0 नहीं बल्कि 0/1 पूर्णांक हुआ, तो 0/1 परिमेय संख्या हुआ। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 0/1 पूर्णांक परिमेय संख्या हुआ, तो 0/1 परिमेय संख्या हुआ। क्यों? क्योंकि 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है और 1 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 0/1 परिमेय संख्या हुआ। लेकिन अब हम ये कहें कि क्या 1/0 परिमेय संख्या हुआ? तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि इसमें आप देखेंगे कि 1 तो पूर्णांक है और 0 भी पूर्णांक है, लेकिन 0 आपको मैंने पहले ही कह दिया कि ये q का वैल्यू है और q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो 1/0 परिमेय संख्या नहीं हुआ। तो आप मेरी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ 2/3 परिमेय संख्या है क्योंकि ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है और 3 0 नहीं है। यहाँ 0/1 परिमेय संख्या है क्योंकि 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है और 1 यानी जो नीचे का वैल्यू है जिसको हम हर कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं, ये 0 नहीं है। और ये 1/0 परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसमें 1 और 0 पूर्णांक तो है, बट नीचे का जो वैल्यू है ये 0 है, जिसे 0 नहीं होना चाहिए। अब आपको समझ में आ गया होगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो मैं आपको यहां बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट नोट में जो मैंने लिखा है कि सभी प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, शांत दशमलव एवं आवर्ती दशमलव संख्याएं परिमेय संख्या होती है। मतलब कहने का हुआ कि बिना प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, शांत दशमलव संख्या और आवर्ती दशमलव संख्या, यानी सिर्फ इसे छोड़ करके ये सब का सब
परिमेय संख्या में आता है, सभी को परिमेय संख्या में शामिल किया गया है, किंतु सिर्फ अशांत और अनावर्ती दशमलव संख्या को अपरिमेय संख्या में शामिल किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, लिखा है मैंने, केवल अशांत एवं अनावर्ती दशमलव वाले संख्या को ही अपरिमेय संख्या में शामिल किया गया है। यानी केवल अशांत एवं अनावर्ती दशमलव संख्या को ही शामिल किया गया है अपरिमेय संख्या में। तो आप देख रहे होंगे, ज्यादा संख्या परिमेय में है और थोड़ी संख्या अपरिमेय में। और अब बारी आता है जो आज का टॉपिक है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो आप देख रहे होंगे, मैंने लिखा है, सभी परिमेय संख्या एवं सभी अपरिमेय संख्या को एक साथ वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। मतलब ये हुआ कि सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या को जानने के लिए आपको परिमेय संख्या को जानना था और अपरिमेय संख्या को जानना था, क्योंकि जब तक आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में नहीं जानेंगे, आपको वास्तविक संख्या के बारे में समझ में नहीं आएगा। तो आप देख रहे होंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को एक साथ वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं, सभी को वास्तविक संख्या कहते हैं, चाहे वो दशमलव में नहीं हो, चाहे वो दशमलव में हो। और दशमलव में होने पर भी ये जितनी भी संख्या है, शांत, आवर्ती, अनावर्ती, जितनी भी संख्या है, सब का सब शामिल है वास्तविक संख्या में। और आपको मैं बता दूं एक और चीज कि प्राकृत संख्या के भी दो प्रकार होते हैं, एक सम संख्या और दूसरा विषम संख्या। सम संख्या 2 से शुरू होता है और ये दो गैप करके आगे बढ़ता जाता है। यहां पर 1 लिखना है, तो देख रहे होंगे आप, 2 आगे बढ़ रहा है और ये 2 से शुरू है, ठीक है। और इसका जो सबसे छोटा नंबर है वो 2 है, मगर इसका सबसे बड़ा नंबर नहीं होता है, क्योंकि ये इसका अंत नहीं होता है। उसी तरह से विषम संख्या 1 से शुरू होता है और इसका अंत नहीं होता है, इसकी सबसे बड़ी संख्या नहीं होती है, मगर इसकी सबसे छोटी संख्या 1 होती है, और ये भी 2 गैप करके आगे बढ़ता जाता है। अब आइए मैं बताऊं पूर्ण वर्ग किसको कहते हैं, पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं। तो आप देख रहे होंगे, मैंने लिखा है 0, 1, 4, 16, 25, 36 और इसी तरह से आगे तक है। ये सभी पूर्ण वर्ग है। क्यों इसको पूर्ण वर्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जितना भी लिखा हुआ है इसे किसी संख्या के वर्ग में बदल जाता है। जैसे हम देख रहे हैं, 0 को हम बदल सकते हैं 0 के स्क्वायर में, 1 को हम बदल सकते हैं 1 के स्क्वायर में, स्क्वायर मतलब वर्ग में, 4 को बदल सकते हैं 2 के स्क्वायर में मतलब 2 के वर्ग में, 16 को बदल सकते हैं 4 के वर्ग में, 25 को बदल सकते हैं 5 के वर्ग में, 36 को बदल सकते हैं 6 के वर्ग में। तो अगर किसी नंबर को हम स्क्वायर में यानी वर्ग में बदल सकते हैं तो उसे पूर्ण वर्ग कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। तो अब मैं बताऊं कि अगर परफेक्ट स्क्वायर को यानी पूर्ण वर्ग को रूट के अंदर रखते हैं, रूट के अंदर, जैसे √0 या √1 या √4 या √16 या √25 और इसी तरह से आगे तक, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा पूर्णांक में आएगा। जैसे कि इसका वैल्यू 0 आएगा, इसका वैल्यू 1 आएगा, इसका वैल्यू 2 आएगा, इसका वैल्यू 4 आएगा, इसका वैल्यू 5 आएगा। तो आप देख रहे होंगे कि इस वैल्यू आ रहा है पूर्णांक में, और जब पूर्णांक में आ रहा है तो फिर इसे कौन सा नंबर कहेंगे? इसे परिमेय संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या इसे नाम हम देंगे, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया कि जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं वो सब परिमेय संख्या होती हैं। तो ये सभी पूर्णांक संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर हम रूट के अंदर वैसे नंबर को रखते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, जैसे कि अंदर में मैंने रख दिया, रूट के अंदर 2 रख दिया, या मान लीजिए 3 रख दें, या मान लीजिए 5 रख दें, इसी तरह से आगे तक, तो ये 2, 3, 5 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब पूर्ण वर्ग नहीं है। तो फिर √2, √3, √5 का जो वैल्यू आएगा वो इंटीजर्स में नहीं, वो वैल्यू जो आएगा वो मैं बता दूं किस तरह का वैल्यू आएगा। ये इसका जो वैल्यू आएगा वो अशांत और अनावर्ती दशमलव में आएगा। अशांत और अनावर्ती दशमलव में इसका वैल्यू आएगा। तो मैंने पहले ही आपको कह दिया है कि अगर वैल्यू अशांत और अनावर्ती दशमलव में आता है तो फिर उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो नोट करने वाली बात यह है कि यहां जो देख रहे हैं ये सब जो वैल्यू है ये परिमेय संख्या में काउंट होगा, और यहां जो देख रहे हैं ये सब जो वैल्यू है ये अपरिमेय संख्या में काउंट होगा। लेकिन
चाहे वो परिमेय हो चाहे वो अपरिमेय हो, दोनों को हम कह सकते हैं वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या के ही प्रकार है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और मैं आपको एक आध बात बता दूं कि पाई का जो मान होता है वो भी आसान एवं अनावर्ती दशमलव में होता है, क्योंकि हमारे जो वैज्ञानिक है वो पाई का मान अभी भी पूरा नहीं दिए हैं, यानी इसका मान दशमलव के बाद अंक आता ही जाता है और उसका अंक नहीं होता है। तो इसका जो मान है वो अशांत और अनावर्ती दशमलव में शामिल किया गया है। जबकि आप ये भी जानते हैं कि पाई का जो मान है, पाई का मान वो 22/7 भी है, लेकिन ये बता दें कि ये 22/7 ये लगभग है, यानी कि अप्रॉक्स है। अब अगर 22/7 लिखते हैं तब इसे हम अपरिमेय में नहीं काउंट करेंगे, तब इसे हम परिमेय में काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि 22/7 में 22 पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, और ये जो 7 है ये 0 नहीं है, मतलब कि 22 पी का वैल्यू है, 7 क्यू का वैल्यू है और 7 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ये परिमेय में काउंट होगा, जबकि इसका जो मान आता है जो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है हमारे वैज्ञानिकों के अनुसार, तो वो मान अपरिमेय में शामिल होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपको जानना कि 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान अपरिमेय संख्या है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे आप लोग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में सारी बातें समझ में आ गई होगी, और अगर कहीं पर प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं बता दूं कि इस वीडियो के बाद मैं जो दूसरा वीडियो बनाने जा रहा हूं उसमें टॉपिक होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन, इसके बारे में बताऊंगा। और अगर आपको सारी बातें समझ में आ गई तो आप लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, इसलिए कि जब मैं वीडियो भेजूं, ताकि जब मैं आपको वीडियो भेजूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ओके, बाय बाय।